जब मात्र 300 स्पार्टन्स जेरेक्सिस की विशाल सेना के सामने लड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आर्केडियंस मिल गए। आर्केडियंस ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, पर मैं हैरान हूं कि सिर्फ 300 सैनिक लेके तुम इतनी विशाल सेना से कैसे लड़ोगे। तो स्पार्टन्स के मुखिया ने एक सवाल पूछा आर्केडियंस की सेना से एक एक करके। उसने पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो आर्केडियंस की सेना में से लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं शिल्पकार हूं, मैं लोहार हूं। फिर स्पार्टन्स के मुखिया ने अपनी सेना से सवाल पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो उन सब ने जवाब दिया खून, खून, खून। सबक यह है कि जंगें सैनिकों से नहीं, हौसलों से जीती जाती हैं। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि विप्रो, जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, वो पाकिस्तान की हो सकती थी, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। दरअसल अजीज प्रेम जी, जो कि इस वक्त विप्रो के ओनर हैं, उनके पिता हासिम प्रेम जी साल 1947 यानी कि आजादी से जस्ट पहले द राइस किंग के नाम से मशहूर थे। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन हासिम प्रेम जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, साल 1947 के बाद जब पाकिस्तान बन गया, इंडिया से अलग हो गया, तब दोबारा जिन्ना ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का ऑफर किया था, लेकिन हासिम प्रेम जी ने इसे भी रिजेक्ट करते हुए इंडिया में ही अपने बिजनेस को ग्रो करने का फैसला किया था। इसके बाद जब हासिम प्रेम जी की डेथ हो गई तो उनके बेटे अजीज प्रेम जी ने इसे टेक ओवर किया और आज देश विदेश में विप्रो का बिजनेस $40 मिलियन से भी ज्यादा का है। गाइस, सोचिए अगर कि विप्रो कंपनी पाकिस्तान में होती तो क्या पाकिस्तान कंगाली से बच सकता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप ये तो जानते ही हैं कि फोग इंडिया का टॉप सेलिंग परफ्यूम है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ ही सालों में फोग इतना पॉपुलर कैसे हो गया? दरअसल ये बात है 2011 की, जब विनी कॉस्मेटिक ने फोग को लॉन्च किया था। उससे पहले 2010 तक जितने भी परफ्यूम आ रहे थे वो मेजिस्ट्री और अल्कोहल बेस्ड थे, साथ ही साथ वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। बट फोग बिना गैस का परफ्यूम था और कंपनी ने इसे अलग दिखाने के लिए इसी तरह से एडवर्टाइज भी किया था। साथ ही उन्होंने एक बोतल पर 800 स्प्रे की गारंटी दी थी, जो उस समय एक रेवोल्यूशन मार्केटिंग स्टंट था। लेकिन साल 2015 में फोग ने अपना असली दाव खेला, जहां उन्होंने एक एड लॉन्च किया जो कुछ इस तरह से था, जनाब क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में तो फोग चल रहा है। ये एड आपने भी सुना होगा। इस एड के बाद ही फोग इंडिया में एक मीम की तरह वायरल हो गया, जिससे फोग का मार्केटिंग शेयर 12% से बढ़ गया और फोग की वैल्यूएशन 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गाइस, गजब की मार्केटिंग स्टंट है ना ये। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।